आइंदा 5 साल किसकी हुक्मरानी होगी? अवामी अदालत आज फैसला सुनाएगी। तीर चलेगा या शेर धाड़ेगा? नतायज चंद घंटों की दूरी पर। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के वोट पड़ेंगे। मुल्क की तारीख का बड़ा टाकरा। वोटर्स की बड़ी तादाद निकल आई। पोलिंग स्टेशंस पर शहरियों की कतारें लग गईं। कौमी और सूबाई असम्बली के 855 हलकों में मुकाबले जारी। रिकॉर्ड 17,816 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा अफराद वोट डाल सकेंगे। इंशाल्लाह देखेंगे आपके इस मुल्क से ये जो बदतहजीबी का कल्चर जो है, बदतमीजी का जो कल्चर है, कौम को जो है ना वो बिल्कुल तबाह बर्बाद करने का जो कल्चर है, इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। लोगों के लिए जिंदगियों में आसानियां आएंगी, महंगाई का इंशाल्लाह ताला खात्मा होगा और पाकिस्तान के लोग खुशहाल जिंदगी इंशाल्लाह बसर कर सकेंगे। नून लीग की क़यादत ने मॉडल टाउन लाहौर में वोट कास्ट कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने हक की राय दही इस्तेमाल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन में एक पार्टी को पूरा मैंडेट मिलना बहुत ज़रूरी है। खुदा का वास्ता है मखलूत हुकूमत का नाम ना लें। आवाम घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। बदतमीजी और गालम गलोच का कल्चर ख़त्म करने के लिए वोट दें। इन्होंने माशरा ख़राब किया, हम ठीक करेंगे। आज का दिन कुर्बानियाँ देकर देख रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने N51 मरी में वोट कास्ट कर लिया। N56 में हनीफ अब्बासी ने वोट डाला। पाकिस्तान के अवाम को दरख्वास्त करता हूँ कि निकलो, अपना आपका वोट आपका ताकत है, ज़रूर इस्तेमाल करें और इस मुल्क के मुस्तक़बिल के फैसले उनके हाथ में हैं। इंशाल्लाह तो ताला मेरा मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। जैसे आप देख रहे हो कि जिस तादाद में और जैसे आप निकले हैं वोट डालने के लिए, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आबाई इलाकों में वोट डाल दिया। आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में इंतखाबी निशान पर मोहर लगाई। साबिक सदर ने कहा, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। दोबारा सदर बनने के सवाल पर जवाब दिया, जो अल्लाह को मंजूर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नोडेरो में अपना वोट कास्ट कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, जिस तादाद में आवाम निकले पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। शहरियों से दरख्वास्त है, निकलें और वोट कास्ट करें। आसिफा भुट्टो ने भी नवाब शाह में वोट कास्ट कर दिया। सईद गनी ने चुनेसर गोट में वोट डाला। शर्जील मेमन और शाजिया मरी ने हैदराबाद में कौमी फरीज़ अदा किया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर इलेक्शन इंतजामात से गैर मुतमईन। बुनोयर के आबाई इलाके में वोट डाल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन इंतजामात से मुतमईन नहीं हूँ। इंटरनेट सर्विस बंद करने से शकूक व शुबहात हैं। अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पीटीआई कारकुन तमाम तवज्जो पोलिंग और नताइज पर मरकूज रखें। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वोट कास्ट कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई जगह देर से वोटिंग का आगाज़ हुआ। आज के नताइज से पता चलेगा पिछली बार इलेक्शन में कितना जुल्म हुआ। मुतहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने N238 में वोट कास्ट किया। कहा, ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने लोधरा में हक राय दही इस्तेमाल किया। सरबराह JUIFA ने DI खान के आबाई हल्के में अपना वोट कास्ट किया। मौलाना ताहिर अशरफी ने लाहौर में वोट डाला। कहते हैं, पाकिस्तान की खातिर निकलें और वोट डालें। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान ने नॉर्थ नाजिमाबाद में वोट दिया। कहा, चौकीदारों और ड्राइवरों को प्रिजाइडिंग अफसर बना दिया गया। चंद एक हलकों में पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। गुजरात में 18 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग शुरू ना हो सकी। दिन गुजर गया मगर इंतखाबी अमला ना पहुंच सका। कराची के जिला शर्की में अहम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग ताखीर का शिकार। हैदराबाद में परेड आबाद के पोलिंग स्टेशन पर अमला मुकर्ररा वक्त पर ना पहुंच सका। पोलिंग ताखीर से शुरू हुई। मुतादिद वोटर्स वापस घरों को चले गए। लाहौर के हल्का N123 में वोटर्स को इंतजार करना पड़ा। मरी में गवर्नमेंट हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर 3 घंटे देर से वोट कास्ट किए गए। एबटाबाद के बांदा अमलोक में ताहाल पोलिंग का आगाज ना हो सका।
इलेक्शन के रोज फोन की घंटियां खामोश, मुल्क भर में मोबाइल सर्विस बंद, SMS सर्विस के जरिए पोलिंग स्टेशन की मालूमात ना मिल सकी। वोटर्स के साथ इंतखाबी अमले को हुकाम को राब्ते में मुश्किलात का सामना। कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में 9 सिग्नल, मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो गई। वजारत दाखिला के मुताबिक मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए हिफाजती इक़दामात नागुज़ीर हैं। गुज़श्ता रोज़ PTA ने इंटरनेट बंद ना करने की यकीन दहानी करवाई थी। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश, चेयरमैन PP मैदान में आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर में फौरी सर्विस बहाल करने का मुतालबा। कहा पार्टी को ECP और अदालतों से रुजू करने को कह दिया। वोट अवामी ताकत है, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तली की मजम्मत करता हूँ, मेरा मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। जमात इस्लामी कराची का मोबाइल सर्विस बहाल करने का मुतालबा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को खत, तर्जुमान के मुताबिक सर्विस की बंदिश से धांधली के इम्कानात बहुत बढ़ गए। मोबाइल सर्विस बंद करने का अमल किसी गहरी साजिश का इंदिया दे रहा है। हमारा सिस्टम इस पर डिपेंडेंट नहीं है। हम बड़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं है। हमारी प्रेपरेशन पे इसका कोई असर नहीं। दिस इज़ बियॉन्ड इलेक्शन कमीशन। बलूचिस्तान में जो 2 अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा शहादतें हुई हैं, तो ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज जो हैं उनका डिसीजन होता है। इसमें कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस तो दे सकता है, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी है, तो इसमें कमीशन को मैं नहीं समझता मुदाफ़। हमारा निज़ाम इंटरनेट का मोहताज नहीं है, बंदिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं मोबाइल सर्विस बहाली का हुक्म देना हमारा मैंडेट नहीं। सर्विस बंद करने का फैसला अमन व अमान के इदारों का है। बहाली के लिए हिदायत नहीं देंगे। रिटर्निंग अफसरान ने रात 2 बजे तक नतीजे जारी करना है। हो सकता है रिजल्ट पहले भी आ जाए। मजीद कहा इंतखाबात बिल्कुल आज़ाद हैं और शफाफ होंगे। उम्मीद है इलेक्शन का अमल खैर व आफियत से होगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में वोट कास्ट कर दिया। कहा वोट डालना आपकी इस्लामी, आईनी और शहरी जिम्मेदारी है। बाहर निकलें और वोट का हक इस्तेमाल करें। आज आपकी राय की ज़रूरत पहले से कई गुना ज़्यादा है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने वोट कास्ट किया। NH 46 के पोलिंग स्टेशन में हक राय दही इस्तेमाल किया। कहा वोट एक कौमी फरीज़ा है, हर जिम्मेदार शहरी ने अदा करना है। शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाते हैं। सिंध के निगरान वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने भी वोट कास्ट कर दिया। कराची के क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में हक राय दही इस्तेमाल किया। कहा सिंध हुकूमत ने मोबाइल सर्विस मुअत्तली की सिफारिश नहीं की। सर्विस मुअत्तली का फैसला और इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। अपनी बराबर भी सिंध हुकूमत ने सिफारिश नहीं की इंटरनेट बंद करने की या कोई भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बंद करने की। और ये तो एपिक्स कमेटी के अंदर भी इस तरह का कोई बात हुई नहीं, बल्कि ये फैसला हुआ कि बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट। कराची में 8-10 थ्रेट्स हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पुरअमन इलेक्शन चल रहा, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। इलेक्शन कमीशन का अपना कम्युनिकेशन का सिस्टम काम कर रहा है। आम इंतखाबात का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। लाहौर में मासूर खातून वोट डालने पहुंची। व्हील चेयर पर आए खातून ने NA 122 में अपना वोट कास्ट किया। इस्लामाबाद में भी 47 साला मासूर शहरी सुबह सवेरे पहुंच गया। NA 47 में मर्जी के उम्मीदवार की तायद की। बोलने से कासिर शहरी को बेटा साथ लेकर आया। उधर मुल्तान में बेटा ज़ईफ माँ को गोद में उठाकर पोलिंग स्टेशन पहुंचा। हाथों में गुर्ज, रिवायती कुर्ता और पंजाबी पग। वोट डालने में गुजरांवाला के पहलवान पीछे ना रहे। मुनफरिद अंदाज में वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। हक राय दही इस्तेमाल करने से कबल लुडियां भी डाली। कहा वोट कौम की अमानत है, धांधली नहीं होनी चाहिए। पहलवानों के निराले अंदाज शहरी देखते रह गए।
वादी काकान में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद पोलिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी पोलिंग स्टेशन खनिया पर माजूर शख्स वोट देने पहुंचा। 50 साल शख्स बर्फ पर पैदल चलकर वोट डालने पहुंचा। बालाकोट में पारा माइनस में होने के बावजूद वोटर्स की बड़ी तादाद निकल आई। बेशतर पोलिंग स्टेशंस को बर्फ के सबब मैदानी इलाकों में मुंतकिल किया गया। पोलिंग के दौरान मुख्तलिफ हलकों में लड़ाई झगड़े, सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने आए। चकवाल के इलाके अकवाल में फायरिंग की इत्तलात, फायरिंग से 4 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। NA49 अटक में नून लीग और PTI वर्कर्स में तसादुम, 2 स्टेशन पर पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर रोकना पड़ा। मुल्तान में करीम टाउन पोलिंग स्टेशन पर कारकुनों की नारेबाजी। कराची के इलाके बिलाल जोकियो गोच में गर्मा गर्मी, पुलिस की भारी नफरी ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। बड़े इंतखाबी मुकाबलों के लिए सिक्योरिटी के बड़े इंतजामात। मुल्क भर में जवान पोजीशंस पर मौजूद। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। 29,985 स्टेशन हसास, 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज को फराइज दिए गए। बड़े हलकों पर सबकी नजरें पंजाब तवज्जो का मरकज। NA130 में सबसे बड़ा मार्का। हल्के में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद आमने सामने। NA128 में ओन चौधरी का मुकाबला सलमान अकरम राजा से। 127 में बिलावल भुट्टो और नून लीग के अता तारड़ में मैच। हल्के में आज़ाद उम्मीदवार मलिक जहीर अब्बास खोखर मैदान में। NA122 में ख्वाजा साद रफीक और आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा में कड़ा मुकाबला। 118 में हमजा शहबाज और आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मद्दे मुकाबिल। NA119 में मरियम नवाज का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक से। शहबाज शरीफ NA132 से इंतखाब लड़ रहे। नून लीग के बड़ों के अलावा बिलावल भुट्टो भी लाहौर से मैदान में हैं। अपना रिजल्ट वीक होया जी जी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਸਾਹਿਬ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੁਗਾਲਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हाँ, ਫਾਰਮ उनको 45 ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ गलत करांगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਆਰਓ ਕੋਲ आरो को ठीक है जी ਆਰਓ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ 45 ਬਣਾਓਗੇ नमा बनाऊंगा ठीक है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਅਸਲ ਹੋਣਗੇ। तहरीके इंसाफ की इलेक्शन में मुनासिब धांधली की मुबैना ऑडियो लीक। मुल्तान में PTI रहनुमा अली रजा खान खाकवानी और पोलिंग एजेंट की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। दोनों रहनुमा को इलेक्शन में मुनासिब धांधली की प्लानिंग करते सुना जा सकता है। PTI रहनुमा पोलिंग एजेंट अब्दुल गफ्फार से कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो आपने फॉर्म 45 पर अपने सही दस्तखत करने हैं, रिजल्ट वीक होने पर अपने गलत दस्तखत करने हैं। वतन आपका, फैसला आपका। बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। एक्सप्रेस न्यूज की हमेशा की तरह हर खबर पर नजर। इलेक्शन हेडक्वार्टर से पल पल की खबरें। कराची से खैबर तक नुमाइंदों का सबसे बड़ा नेटवर्क। न्यूज स्टूडियो से तज्जियाकारों और माहिरीन के तज्जिए। हर पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। और अल्लाह ने चाहा तो पोलिंग का दिन अमन व अमान से गुजरेगा। वोट लोगों का हक, डरने की ज़रूरत नहीं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं हर डिवीज़न और ज़िले के अमन व अमान के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगा दिए गए हैं।